ये जेन जी के बाद जेन अल्फा का एक्टिव होना, एक जागरूक होना एक अच्छा संकेत है। जेन एक्स जो है वो क्यों सुषुप्त अवस्था में है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले जेन अल्फा और जेन जी के बारे में दोस्तों पहले ये वीडियो देखें। दोस्तों, अंबेडकर ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो फिर संघर्ष करो। शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं होना चाहिए, का हमारे दिमाग में लॉजिकल थिंकिंग का जरिया होना चाहिए। तो दोस्तों, पहले शिक्षित बने फिर संघर्ष करें। लेकिन जेन जी क्या कर रहा है? जेन एक्स पहले इसको मानता था। हम लोगों के समय हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो सारी समस्याएं उस समय भी थी। छात्रावास में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में मैं 7th क्लास में जिला स्कूल छपरा में, जो कि एक चयनित स्कूल था, वहाँ आ गया और छात्रावास में काफ़ी समस्याएं थी। फिर भी हम उस समय जेन अल्फा थे और सब चीज़ बर्दाश्त किया। उस समय भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, केवल 100 छात्रों पर एक शौचालय था, वो भी उसमें अंधेरा रहता था और फ्लश से पानी टपकता था। तो हम लोग सुबह सुबह उठकर झुंड में रेलवे के किनारे शौच करने जाते थे और कुछ शिक्षक भी जाते थे। तो इस तरह से हम लोग उसको बर्दाश्त किए। और एक और मैं घटना सुनाता हूँ कि हम लोगों को राष्ट्रीय खोज प्रतिभा में चयनित छात्रों को 100 रुपया स्कॉलरशिप मिलता था। तो 5-7 महीना में कैश मिलता था उस समय। तो कैश मिलता था हम लोगों को, तो उसमें से अगर 700 मिला 7 महीने का, तो उसमें से 100 रुपया DU ऑफिस में रख लिया जाता था। तो दोस्तों, उसको भी हम लोगों ने जेन अल्फा होते हुए बर्दाश्त किया। तो जेन अल्फा उस समय उतना सक्रिय नहीं था। जिला स्कूल में भी एक ही शौचालय का व्यवस्था था, लड़कियों के लिए एक अलग व्यवस्था था, लेकिन एक ही साथ सटा हुआ था। तो लड़कियां इंतज़ार करती थी कि कब लड़के हटे कि मैं जाऊँ। तो किसी ने उस समय भी शौचालय की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया। मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। अधीक्षक के द्वारा निर्देश दिया गया कि जिस रूम का बल्ब फ्यूज करेगा उसमें उस रूम में रहते हैं, उसको चंदा लगा करके उसको खरीदेंगे। तो मैंने जब इसका विरोध किया, क्योंकि सरकारी फंड आता है इस तरह के कार्यों के लिए, लेकिन उससे मुझे इतना पीटा गया कि मेरा एक दांत टूट गया। फिर भी हमने विरोध नहीं किया। तो दोस्तों, ये है पुराने जेन अल्फा की कहानी, जो आजकल जेन एक्स हो गए हैं। तो पुराने जेन अल्फा सब चीज़ बर्दाश्त कर लेता था और किसी तरह से अपना शिक्षा प्राप्त करता था। सारे न्याय अन्याय को बर्दाश्त करके अपनी शिक्षा पूरी करता था। उसके बाद बोलता था कि हम संघर्ष करेंगे, जिस तरह जैसे कि अंबेडकर ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो फिर संघर्ष करो। लेकिन आजकल का जेन अल्फा ज़्यादा जागरूक हो गया है। वह हर अन्याय को, हर बेसिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए
वो ज़्यादा जागरूक हो गया है। जैसे कि शौचालय का नहीं होना, शिक्षक की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी, इस तरह से जो ओवर क्राउडिंग है, किसी तरह से पढ़ाया जाता है तो उसको जेन अल्फ़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो वो भी सरकारी स्कूल था और एक ही बड़े हॉल में 5वीं तक क्लास लगता था, 1ली से 5वीं तक क्लास लगता था और हम लोग बोरा चट्टी पे पढ़ते थे, बेंच की भी व्यवस्था नहीं थी। तो शुद्ध पानी, शौचालय का बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग प्राइवेट घर में पानी पीने के लिए जाते थे। वहाँ चापाकल लगा हुआ था, बगल में स्कूल के बगल में ही घर था, तो वहाँ जाते थे। लेकिन आजकल का जेन अल्फ़ा इतना जागरूक हो गया है कि अपने जो बुनियादी सुविधा है जो कि स्कूल में होना चाहिए, उसके लिए वो आंदोलन कर रहा है। आजकल जब टीचर नहीं रहता है, जब शिक्षक की कमी है, जब बुनियादी सुविधा जैसे कि शौचालय की कमी है या फिर शुद्ध पानी का कमी है या पंखे की कमी, तो उन समस्याओं को लेकर के किस तरह से जेन अल्फ़ा जागरूक हो गया है और अपनी मांगों को लेकर के तो पदाधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन कर रहा है। तो जेन जी एक्टिव है, जेन अल्फ़ा एक्टिव है और जेन एक्स क्यों सुषुप्त अवस्था में है? जेन एक्स क्यों सुषुप्त अवस्था में है? उसे भी परेशानियां हैं, उसके भी बच्चे वैसे ही स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ कुव्यवस्था है, उसके भी बच्चे बेरोजगार हैं, उसके भी बच्चे पेपर लीक से परेशान हैं। तो जेन एक्स क्यों चुप